You are welcome to NM Creative Learning Channel and I am Dr. रुक्मणी शर्मा। मैं जब छोटी थी मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कभी कभी इतनी गर्मी क्यों होती है और कभी इतनी ठंड क्यों होने लगती है। कभी इतने बड़े दिन हो जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि हम धूप में बैठते हैं और कभी पैर जलने लगते हैं। लेकिन बड़े होने पे मुझे इन सब चीज़ों का जवाब मिल गया और वही मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको सब समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। आप ये जानते हो कि अपनी एक्सिस पर जो अर्थ है वो इस तरीके से है, ये एक्सिस है और ये अर्थ है। तो जो ये टिल्ट है, टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, ये झुकाव कितने एंगल का है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 बाय 1/2 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ के दो मोशंस हैं, एक का नाम होता है रोटेशन, एक का नाम होता है रिवोल्यूशन। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, कौन सा रोटेशन है कौन सा रिवोल्यूशन है। रोटेशन, द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। अपनी एक्सिस पर अर्थ जब आगे इस तरीके से अपने ऑर्बिट में घूम रही है, मान लीजिए ये सन है, ये सन है यहाँ पर, और ये जो अर्थ का ऑर्बिट है वो ये है और ये इस तरीके से घूमती जा रही है, मान लीजिए ये अर्थ है। तो ये जब ऐसे 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 चल रही है तो ये साथ में इस तरीके से भी घूम रही है अपनी एक्सिस पर। इसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। जो इसका पार्ट सन की साइड में होता है वहाँ डे हो जाता है और जब वो घूम के ये वाला पार्ट इधर आ जाता है तो यहाँ पर फिर नाइट हो जाती है। तो ये कहलाता है रोटेशन। क्या कहते हैं इसको? रोटेशन। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, घूम रही है। यहाँ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं अर्थ के रोटेशन को। अब हम देखते हैं जो दूसरा मोशन है या मोमेंट कह सकते हैं, वो है रिवोल्यूशन। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जैसा मैंने अभी आपको वहाँ पर बताया उसमें कि ये सन है और यहाँ पर ये सन है और अर्थ हमारी यहाँ से ऐसे 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 सारे सोल मंडल में घूमते हैं। तो इस एक उसको पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं एंड 6 आवर्स। मान लीजिए यहाँ से चली तो यहाँ से चलते चलते पूरा जब ये यहाँ तक पूरा मोमेंट करके यहाँ दोबारा आएगी तो 1 ईयर ख़त्म हो चुका होता है। 365 डेज और साथ में उसके 6 आवर्स और, इसीलिए जब ये 6 आवर्स मिल के 24 हो जाते हैं तो वो लीप ईयर बन जाता है और उस समय 366 डेज हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। आप ये इस पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, मूव हो रही है। व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर आपको कुछ तो भी समझ में आ गया होगा, यहाँ और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ए लीप ईयर विच है 366 डेज इंस्टीड ऑफ 365 डेज। जिस ईयर में 365 डेज के बजाय 366 डेज होते हैं उसे कहते हैं लीप ईयर। ऐसा होता क्यों है? द अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज। 1/4 का मतलब है क्या? 24। आप जानते हो कि 24 का हम
1/4 निकालेंगे तो 4 6 जा 24 आवर्स होते हैं ना एक डे में, तो 6 आवर्स ये आपका टाइम आता है। तो आप इसे 6 आवर्स ना लिख के 1/4 लिखेंगे। डेज टू रिवोल्व का मतलब भी घूमना होता है, मूव अराउंड द सन के चारों तरफ पूरा एक राउंड करने में अर्थ को 365 डेज और 1/4 आवर्स या 6 आवर्स लगते हैं। बट वी कंसिडर ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 65 डेज ओनली। लेकिन हम 1/4 को तो छोड़ देते हैं और केवल डेज ही काउंट करते हैं। एंड इग्नोर 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कि क्यों करते हैं? सुविधा के लिए, ताकि आप कोई उसमें कैलकुलेशन जब करते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन 6 आवर्स को हम सेव कर लेते हैं हर साल और उन्हें ऐड करते चले जाते हैं जब तक कि वो 24 आवर्स नहीं बन जाते, यानी कि एक डे पूरा नहीं हो जाता। 4 ईयर्स में ऐसा हो जाता है। आप 6 × 6 6 + 6 6 + 6 आपने 4 बार ऐड किया तो ये पूरा 1 डे बन गया, और तब उसे हम कहते हैं लीप ईयर, और उसमें हो जाती हैं 366 डेज। दिस एडिशनल डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ February एवरी 4th ईयर। और ये डे कहाँ ऐड होता है? फेबररी में। दस इन दिस ईयर February हैज़ 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज। इसीलिए जो लीप ईयर होता है उसमें 28 डेज के बजाय 29 डेज होते हैं। एंड द ईयर इटसेल्फ है 366 डेज, और ईयर में होते हैं 366 डेज। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सॉल्स्टिस। समर और विंटर सॉल्स्टिस के बारे में फ़र्क बताइए, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले है समर सॉल्स्टिस। एल साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे सॉल्स्टिस बोलते हैं। इट इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये अर्थ की पोजीशन होती है जब सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की रेज बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसा मैंने बताया कि ऊपर वाला है, ये मान लीजिए सन है, तो जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ समर होता है। विंटर सॉल्स्टिस, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी जैसा कि आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, और जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, नीचे से बिल्कुल ये आप देख रहे हैं सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ समर होता है, और उसमें विंटर सॉल्स्टिस कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे आप देखेंगे ये नॉर्थ पोल में होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नीचे होता है। तो इसमें आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट और ज़्यादा लाइट होती है, क्योंकि वो पोर्शन सन की तरफ होता है, और इसीलिए वहाँ पर समर सॉल्स्टिस होता है। विंटर सॉल्स्टिस, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। और इसी समय में जो सदर्न हेमिस्फीयर है, आप देखेंगे जो इक्वेटर के नीचे होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और जो इक्वेटर के नीचे ये लाइन है ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। जब यहाँ पर सन की रेज सीधे पड़ती हैं तो नेचुरली यहाँ पर ज़्यादा सन की लाइट आती है, और
इस समय यहाँ समर सोल्स्टिस होता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की साइड में वहाँ कम लाइट आती है, तो वहाँ पर विंटर सोल्स्टिस होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो समर सोल्स्टिस होता है। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। 2-3 चीज़ें आपको पक्का इसमें याद रखने की हैं। समर सोल्स्टिस इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपने नॉर्थ पोल देखा और साउथ पोल देखा। यहाँ मैं आपको फिर बता रही हूँ, नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे। तो और जो हमारी अर्थ है वो जिस समय पर नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है, तो नेचुरली उधर ज़्यादा सनलाइट जाएगी। जब ज़्यादा सनलाइट जाएगी तो नेचुरली गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ समर सोल्स्टिस कहलाएगा। विंटर सोल्स्टिस इन दिस पोजिशन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जब ये पोजिशन होती है टिल्टेड अवे, अवे का मतलब वो उससे दूरी की तरफ झुक जाता है, तो जो दूर होगा जब सन से, तो वहाँ नेचुरली विंटर होगा। तो ये इससे अवे हो रहा है, और वो जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ है, तो इसीलिए वहाँ पर विंटर सोल्स्टिस होगा। अब आगे और डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस पीरियड में डेज लॉन्गर होते हैं। कब होते हैं? समर सोल्स्टिस में। और नाइट्स शॉर्ट होती हैं विंटर सोल्स्टिस। ड्यूरिंग दिस पीरियड नाइट्स आर लॉन्गर दैन डेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो नाइट लॉन्ग हो जाती है और डेज शॉर्ट हो जाते हैं। समर सोल्स्टिस इट अकर्स ऑन 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी जैसे जून का मंथ आने वाला है, तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है। आप देख रहे हो आजकल बहुत गर्मी चल रही है, ये और बढ़ती रहेगी 21 जून तक। और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे होता है सन से, तो सन की लाइट कम पहुंचती है, तो इसीलिए वो विंटर सोल्स्टिस कहलाता है। 21 जून में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ होता है, तो इसलिए समर सोल्स्टिस उस समय पर होता है। ये एक मोटी सी बात दिमाग में रख लीजिए कि जो सन की तरफ हेमिस्फीयर होता है वहाँ समर सोल्स्टिस होता है, जो अवे होता है वहाँ विंटर सोल्स्टिस होता है। कभी आपको इस तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डेज का डिफरेंस याद करिए कि जब समर सोल्स्टिस होता है तो लॉन्गेस्ट डे होते हैं, और जो विंटर होता है तो लॉन्गेस्ट नाइट्स होती हैं, वो लॉन्गर नाइट्स होती हैं। अब इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स को इक्वल से समझिए। इक्वल से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जब डेज और नाइट इक्वल होते हैं वो कहलाता है इक्विनॉक्स। पूरे ईयर में 2 डेट ऐसी आती हैं, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन रेज जाती हैं बिल्कुल सीधी, और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाती है, वो जाती हैं इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर जाती हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, दोनों जगह ही इक्वल डेज और नाइट्स होते हैं। एट दिस पोजिशन निदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। कोई सा भी पोल झुका हुआ नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स। तो इसलिए पूरी अर्थ पे इक्वल डेज और नाइट्स होते हैं, इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice at different times than that of the northern hemisphere? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरह से ही जो समर सोल्स्टिस हैं और विंटर सोल्स्टिस हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग टाइम पे क्यों होते हैं? द अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ लगातार सन के चारों चक्कर काट रही है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, और जो अर्थ का पार्ट सन की तरफ होता है वहीं समर होता है, एक्सपीरियंसेस समर। द पार्ट अवे फ्रॉम द सन, और जो पार्ट सन से दूर होता है एक्सपीरियंसेस विंटर, वहाँ विंटर हो जाती है। तो ऑन 21 जून व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ होता है।
द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट, और सदर्न हेमिस्फीयर इससे दूर होता है। तो इस यहाँ पे याद रखिए आप, टिल्टेड का मतलब है झुका हुआ। इसको वर्ड को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर सन की तरफ झुका हुआ है तो समर, और सन से दूर है तो फिर वहाँ पर विंटर। हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट, देयर फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सोल्स्टिस, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सोल्स्टिस एट द सेम टाइम। और जो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ विंटर सोल्स्टिस होता है, क्योंकि वो अवे होता है, वहाँ सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुँचती है। आप इसमें मैंने बना के भी दिखाया है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ पोल भी होता है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल भी होता है। On the other hand, on 22nd December, when the southern hemisphere tilted toward the sun, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है। द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उससे दूर होता है। देयर फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर, इसीलिए वहाँ पे समर होता है, वाइल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोल्स्टिस एट द सेम टाइम, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होता है। जो अवे है सन से, जो सभी हेमिस्फीयर, वहाँ पर विंटर, और जो सन की तरफ टिल्टेड है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा तो वहाँ पर क्या लाएगी, समर सोल्स्टिस। तो एक बात अगर आपने ध्यान में रख ली तो कभी आप मिस्टेक करेंगे नहीं। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पोल पर 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट क्यों होती है इतनी। The poles experience about 6 months of day and 6 months of night due to the tilt of the earth on its axis. इसीलिए 6 मंथ की का डे और 6 मंथ की नाइट होती है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, इस झुकाव की वजह से, ईच पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सन फॉर अबाउट 6 मंथ्स ईच। इसी वजह से हर एक पोल सन की तरफ 6 मंथ्स के लिए झुका रहता है या उससे दूर रहता है। When the North Pole is tilted toward the sun, जब नॉर्थ पोल झुका हुआ होता है, it experiences continuous daylight for 6 months, तो 6 महीने तक वहाँ पर डे की लाइट आती रहती है। तो 6 मंथ्स का डे ही डे रहता है। आप यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया। नॉर्थ पोल जब सन की तरफ झुका हुआ है तो ये झुका ही रहता है पूरे 6 मंथ तक, तो इसीलिए सनलाइट पड़ती रहती है। तो यहाँ पर रहेगा डे। साउथ पोल जो कि अवे है 6 मंथ तक, तो वहाँ पर नाइट ही नाइट रहेगी 6 मंथ की। एट द सेम इट इज़ नाइट एट द साउथ पोल, साउथ पोल पर नाइट रहेगी 6 मंथ तक। दीज कंडीशंस आर रिवर्स, ये कंडीशन पलट जाती हैं व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ होता है तो वहाँ पर डे हो जाता है, और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर नाइट हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जो अर्थ के चारों तरफ का मूवमेंट है, अर्थ का मूवमेंट है सन के चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। जब वो अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है वो रोटेशन कहलाता है। दोनों का फर्क याद रखिए। तो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, कब डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, 21 मार्च, वैसे 2 में पड़ती हैं, हमने एक दिखाई है क्योंकि MCQ है ये, 23 सितंबर में ही पड़ती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस समर में सेलिब्रेट होता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में होता है। साइकिल ऑफ द सीजन इज कोर्स ड्यू टू, सीजन क्यों बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, ये आपने पढ़ा है, रिवोल्यूशन की वजह से। रिवोल्यूशन क्या है, अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर काटना, जिसमें वो 365 डेज और 6 आवर्स लगाती है, उसकी वजह से बनते हैं सीजन। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ए लीप ईयर है 366 नंबर ऑफ डेज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, क्योंकि उससे डे और नाइट बनते हैं, वो अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल की शेप में, ये वाली शेप, तो इस वाली शेप में वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, जो सन की रेज है वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सीधे,
कहाँ पर पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून में, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ हमारा इंडिया भी है। तो इसीलिए यहाँ पर 21 जून तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद फिर ये मूव होना शुरू होता है धीरे 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 करके, और इसीलिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये डे जून के मंथ में हॉटेस्ट डेज होते हैं। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में डेज शॉर्टर होते हैं और नाइट्स लॉन्गर होती हैं, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो और चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो। आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर आपको सचमुच ही मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है और आपको लेसन समझ में आ जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई वो भी आप मुझे लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर